नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें पढ़ेंगे अपन कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड कनेक्ट होते हैं, कैसे काम करता है। अगर आप इनपुट सप्लाई दे रहे हैं तो कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, कौन कौन से रिवर्स बायस में रहेंगे, ये सभी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। ओके। तो यहाँ पर एसी सिग्नल दे रहे हैं अपन। ठीक है। एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। एसी सिग्नल कौन सा होता है, इसे बोलते हैं साइन वेव। ठीक है। तो यहाँ पर रहता है 2 पाई। तो कि ये पॉजिटिव साइकिल होता है। ठीक है। ये नेगेटिव साइकिल। जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और इसका दूसरा सिरा यहाँ पर नेगेटिव, बराबर। तो यहाँ पॉजिटिव ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। क्यों होगा, क्यों, अगर पॉजिटिव कनेक्टेड है तो पॉजिटिव करंट फ्लो जाएगा। ये डायोड है, यहाँ भी इसका मतलब होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बड़ा सिरा, पीएन जंक्शन भी बोलते हैं। ओके। तो क्या हुआ, इस कंडीशन में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं इसमें, तो दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे। कौन कौन से फॉरवर्ड बायस में होंगे बताओ। एक तो ये होगा फॉरवर्ड बायस में। नेक्स्ट होगा कि ये तो रिवर्स बायस में जाएगा, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव सिरा है, इसलिए रिवर्स बायस में गया। फिर जाते हैं यहाँ नेगेटिव है, लास्ट में ये नेगेटिव सिरा दे रखा है ये। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। ये डायोड कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। और ये हो गया अपने रिवर्स बायस में। तो ये है, तो कुल मिला के यहाँ पर देख लो दो डायोड हो गए फॉरवर्ड बायस में। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। बाकी के दोनों रिवर्स बायस में हो गए। तो इसमें क्या होता है, तो जो मीटर है RM PM PMMC जो मीटर लगा रखा है ये, तो इसमें रीडिंग कैसे मेजर होएगी, जो करंट होगा वो कैसे मेजर होएगा। तो करंट कहाँ से जाएगा बताऊँ, यहाँ से जाएगा करंट, गया ये गया। ठीक है। यहाँ से होके ये आ गया, तो यहाँ से होके वापस इधर आ गया। तो क्या होगा, एक सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट हो गया। तो इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही है IM, जिसे मेजर करंट भी बोल सकते हैं, जो किसके थ्रू जा रहा है, जो PMMC मीटर है उसके थ्रू पास हो रही है। तो PMMC क्या होगा, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए तो अपने डायोड लगाते हैं, ये डायोड से जो एवरेज वैल्यू DC वैल्यू आई है उसको मेजर कर लेता है PMMC, और उसको बाद में जो फॉर्म फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एवरेज वैल्यू आती है उसको फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एवरेज वैल्यू है, इसको फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की रीडिंग आ जाती है। तो यहाँ पर देख रखा है RF, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है। ओके। तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस देखा, VM बराबर √2 VRMS होता है।
Vm क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी साइनसोइडल की, ठीक है। यहाँ पर तो इसके बाद में क्या बोल सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2Im/π। ओके, इसके बाद में अब Im की वैल्यू कितनी होगी, Im बराबर होता है वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, Vm, और टोटल रेजिस्टेंस RS RM टू RF, क्योंकि दो डायोड है इसलिए 2RF हो गया, फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद में Vm की वैल्यू रख देते हैं। Vm की वैल्यू रखने के बाद में क्या हो रखते हैं, √2 Vrms बाई RS प्लस RM प्लस 2RF। ओके, ये हो गया। तो इसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर लिख दिए √2 RMS वैल्यू ना, इसको और जो ये है 2/π, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, क्योंकि अपन को पता है √2π की वैल्यू 0.45 है, जो कि अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर में कैलकुलेट की थी वहाँ पर। यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई एवरेज वैल्यू 0.9 Vrms। ओके, डिवाइडेड बाई RS प्लस RM प्लस 2RF, ये आई एवरेज की वैल्यू हो गई। जब अपन ने एसी सप्लाई लगाई थी, एसी सप्लाई अप्लाई किया था, तब जाके आई एवरेज की वैल्यू इतनी आ गई है। अगर बाई सेकंड कंडीशन लेते डीसी सप्लाई, अगर डीसी सप्लाई अप्लाई करे उस टाइम पर रेक्टिफायर की वैल्यू जो मेजर करेगा वो कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डीसी वैल्यू है, डीसी वीएस, इसमें भी सेम सर्किट रहेगा, RS है सीरीज रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर है ना, और ये यहाँ पर 4 डायोड कनेक्टेड है, और RM जो मीटर रेजिस्टेंस है वो दे रखा है। तो मेजर करंट आई क्या होगी, मेजर करंट आई बराबर वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो वोल्टेज क्या है, Vs है, और टोटल रेजिस्टेंस R इक्वलेंट है, तो R इक्वलेंट बराबर RS प्लस RM प्लस 2RF हो गया, Vs बराबर Vrms हो गया। तो यहाँ क्या Im जो मेजर वैल्यू है वो एसी में कितनी हो गई, जो Vs दे रखा है ये डीसी वैल्यू इक्वलेंट टू Vrms से होती है, मतलब कि एसी वैल्यू जहाँ पर डीसी और एसी वैल्यू पर ब्राइटनेस किसी बल्ब की मतलब ऑपरेट हो सके आसानी से, सेम रहे, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम वो चीज़ हो गई कि Vs की जगह रिप्लेस कर देंगे Vrms से, तो क्या लिखेंगे 0.9 Vrms डिवाइडेड बाई RS प्लस RM। तो ये वैल्यू है, तो इसमें 0.9 Im DC आई नहीं है, समझ बात। Vs बराबर लिख देंगे Vrms, तो इस वैल्यू को इसमें रख देंगे। तो कहने का मतलब है जो एसी में जो मेजर की थी करंट वो 0.9 टाइम्स IDC होती है, जिस DC में मेजर करते हैं करंट। तो इसे तुलना कर सकते हैं, तो इसके आधार पर अपन सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज्ञात कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी बराबर क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बराबर क्या हो रहा है, थीटा डिवाइडेड बाई वी। यहाँ पर थीटा है डिफ्लेक्शन, वी है वोल्टेज जो कि कांस्टेंट रहता है। तो फाइनली क्या हो गया, सेंसिटिविटी फॉर एसी बराबर था 0.9 सेंसिटिविटी फॉर डीसी।
तो कहने का मतलब है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी उसकी डीसी वैल्यू से 0.9 गुणांक होती है। अब बात करते हैं फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर हर सर्किट के लिए अलग होता है। सर्किट का कहने का मतलब जो इनपुट सप्लाई रहते हैं उसके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर साइनसोइडल वेव है और ट्रायंगुलर वेव, साउटूथ वेव, इनके लिए अलग अलग रहेगा। तो फॉर्म फैक्टर बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये दे रखा है फॉर्म फैक्टर बराबर RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा? साइनसोइडल वेव, साइनसोइडल वेव, ये साइनसोइडल वेव हो गया, ठीक है। इसके लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा? तो वी एवरेज वैल्यू अपन ने पढ़ा था क्या होता है, 2Vm/π होता है, और वी आर एम वैल्यू Vm/√2 होता है। ओके, तो इसको फॉर्मूला से जो दे रखा है इसमें वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो Vm/√2 डिवाइडेड बाई 2Vm/π, इसको ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचेगा? पाई डिवाइडेड बाई 2√2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.111 साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और यही बात रहे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या, जो वी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू होती है वो Vm/π हो जाती है, उसकी आधी। ओके, जो VRMS वैल्यू होती है दोनों के लिए सेम होती है, इसकी भी Vm/√2 होता है। तो इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए? तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। तो Vm/√2 बाई Vm/π, अगर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा? 2.22 वैल्यू आएगी, 2.22। ये आएगा फॉर्म फैक्टर। मतलब फॉर्म फैक्टर ज़्यादा आ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसके है नेक्स्ट कौन सा है? स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जाम, ये दे रखा है इसमें ना। स्क्वायर वेव में क्या है कि एक इस शेप है एक तरह से, जिसमें Vm और -Vm दोनों वैल्यू सेम रहता है, इसका जो आयाम है वो सेम रहता है। तो कहने कह सकता है कि VRMS वैल्यू Vm होती है और इसकी V एवरेज वैल्यू भी Vm होती है, तो इसलिए इसके फॉर्म फैक्टर भी एक ही आएगा। देख रखे थे इसमें स्क्वायर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर एक है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर वेव। इसमें क्या है, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर वेव सर्किट में दिखा रखा है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और जो वाई है एक्सिस, वो उस पर वोल्टेज के प्लॉट में ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो वी वोल्टेज की ऐसी वैल्यू है वो क्या हो गई, जिसे बोलते हैं VRMS, Vm/√3 होती है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वी एवरेज वोल्टेज वैल्यू कितनी होगी? Vm/2 होती है, दोनों को याद कर लीजिएगा ना। तो इसलिए इसमें फॉर्म फैक्टर क्या होगा? तो वैल्यू रख दो उसकी दोनों की, VRMS की और वी एवरेज वैल्यू की। तो 2/√3 आ गया, इसको काट पीट के कैलकुलेट कर लो तो 1.154 इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर की। लास्ट है सॉटूथ वेव। तो इसमें भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेव ड्रॉ कर रखी है, तो T2T 3T 4T है। ओके, तो इसमें दे रखा साव वेव का फॉर्म फैक्टर सेम है ट्रायंगुलर वेव, क्योंकि इसमें भी सेम आएगा।
क्योंकि VRMS EV वोल्टेज की एवरेज वैल्यू दोनों में सेम होती है। तो कहने का मतलब है जब अपन जो AC सप्लाई अप्लाई करते हैं इनपुट की, तो लास्ट में जो आउटपुट आता है तो उसको भी सेम फॉर्म फैक्टर से अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो इनपुट सप्लाई का नेचर है वो बदलना नहीं चाहिए, इसलिए सेम फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखा होगा अपन स्क्वायर वेव के लिए 1 है, ट्रायंगुलर वेव के लिए 1.154 है, और साइनसॉइडल के लिए 1.11 है, और दूसरे के लिए हाफ वेव के लिए 2.22 है। तो कहने का मतलब सबके लिए अलग वैल्यू है, अलग को जो स्केल पर मेजर करते हैं रीडिंग को, तो उसको फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो रीडिंग आती है वो इस रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यही टॉपिक पे ये बारीक से पढ़ लिया है, अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है।